10 में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद का असर लगातार नजर आ रहा है। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी जारी है। बंद के दौरान अलीपुरद्वार में प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं बंद का असर को देखते हुए लगातार आपको बता दें पुलिस को भी तैनात किया गया है और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कल नाबना अभियान के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। तो फिलहाल इस बंद का जो असर है वो लगातार नजर आ रहा है। कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी या जो दूसरे इलाके हैं उनकी भी अगर बात की जाए, फिलहाल इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बंगाल बंद का जो असर है वो नजर आ रहा है। लोग जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। जगह जगह आपको बता दें जो ट्रेन हैं उनके रोकने की भी खबरें सामने आई हैं। यानी जो बंद के असर की वजह से एक तरीके से यातायात जो है वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। और खासतौर से हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए क्योंकि सुबह से ही हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो बंद का असर नज़र आ रहा है, क्या स्थितियां फिलहाल नज़र आ रही है? क्योंकि अब समय थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, हालांकि सरकार का दबाव भी है, लेकिन बावजूद इसके इस बंद का व्यापक असर अभी तक नजर आया है। हाँ देखिए मुकुल, 2 तरह की बंद पिछले 15 साल में ये पहला बंद है। उसके पहले जब ममता बनर्जी ऑपोजिशन में हुआ करती थी, साल में 2-3 बार बंद करना ये उनका कुंडली में था। लेकिन बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की उस बंद के दौरान जिस तरह से गुंडागर्दी किया जाता था, जी भाजपा की इस बंद में फर्क और अंतर इसी बात के लिए है कि कल ही सुकांत मजूमदार जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बता दिया कि हम लोगों से विनती करेंगे, हम पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम इस तरह से पूरे समाज को हम देख रहे हैं कि एक तरफ पीड़िता के लिए लोग हैं, पीड़िता की परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पीड़िता के साथ इस तरह की बर्बरता की है, वो लोग हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप किसके साथ है, आप न्याय के साथ है या बर्बरता के साथ है। तो इसीलिए धीरे धीरे लोगों की मन में यहाँ पे पूरे प्रदेश से किसी जगह से गुंडागर्दी का कोई खबर नहीं है, और धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आया कि इस बंद में हमें शामिल होना जरूरी है। जिनका बहुत ही जरूरी काम है वो अलग बात है। तृणमूल कांग्रेस के दबाव के कारण प्राइवेट बस ऑपरेटर बस निकाल रहे हैं, लेकिन 1-2 ट्रिप के बाद उसे बंद कर रहा है क्योंकि पैसेंजर नहीं हो रहा है, और पैसेंजर नहीं होने का मतलब है उनका नुकसान है। और वो जो योलो टैक्सी कोलकाता की एक शान माना जाता है, योलो टैक्सी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब यह है कि तृणमूल कांग्रेस की जो दबाव है वो दबाव के बावजूद भी लोग शामिल हो रहे हैं बंद के ऊपर, और सिर्फ उस पीड़िता के साथ जो बर्बरता हुई है उनको न्याय दिलाने के लिए लोग ये बंद में शामिल हो रहा है मुकुल। बिल्कुल, और खासतौर से इस बंद में जन भागीदारी की जहां तक बात की जाए प्रसन्नजीत, क्योंकि जैसा आपने कहा कि यहाँ ये जो बंद है इसमें विनती की गई है लोगों से, और लोग खुद से ही स्वेच्छा से इस बंद में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो हम देखते थे किस तरीके से गुंडई होती थी, दुकानों को बंद करा दिया जाता था, ज़बरदस्ती की जाती थी, टीएमसी जब पक्ष में थी। लेकिन आज के समय में स्थिति जो है बदली हुई है। अब लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए ऐसा भी इतिहास कोलकाता में है जहां पे बाहर से ईंटा फेंकने के कारण चलती हुई बस में किसी पैसेंजर का मौत हो गया है, किसी ड्राइवर इंजर्ड हो गया है। इस तरह की खतरनाक और भयंकर बंद तृणमूल जब अपोजिशन में थी तो लोग देखने का आदी हुआ करते थे, और लोग ने बाद में डर के मारे बंद के दिन बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, लोगों ने अपने स्वेच्छा श्रम जैसे देते हैं वैसे ही स्वेच्छा बंद देने की सोच लिए हैं कि हम स्वेच्छा से अपनी इच्छा से इस बंद में शामिल होंगे, क्योंकि इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है, हमारी बेटी है, उस बेटी को न्याय दिलाना जरूरी है। और ममता सरकार और पुलिस इन दोनों ने
इस बेटी के साथ जो बर्बरता हुई है उस बर्बरता को छिपाने की कोशिश पिछले 9 तारीख से आज 28 तारीख तक लगातार करते आए हुए, और फिर से कल जब 99 अभियान का ऐलान हुआ और जिस तरह से किलाबंदी किया गया था पूरे कोलकाता का, वो भी लोगों ने देखा कि कभी भी इस तरह से किलाबंदी नहीं हुआ है। और पुलिस और ममता के ऊपर लोगों की आक्रोश इसी के कारण है कि हम न्याय मांगने के लिए नवान्न जाना चाहते थे और आप हमारी आवाज को दबाने के लिए पूरे कोलकाता को एक किला बना दिए थे। इसीलिए लोग शामिल हो रहे हैं इस बंद में। मुकुल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर प्रसन्नजीत देखा जाए तो जो राज्य सरकार की भूमिका है, क्या वो यहाँ ज़्यादा नजर आ रही है? क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा जिसको लेकर जन भागीदारी देखने को मिल रही है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं प्रदेश की सरकार से, और प्रदेश की सरकार है कि उसका राजनीतिकरण करने में लग रही है। पूरे मुद्दे को यहाँ भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। हाँ देखिए, ममता की पूरे जिंदगी में राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। उनको लोगों की आक्रोश, जनता की जो भावना है, ये समझने का थ्योरी उनको मालूम नहीं है। उनकी A+B² फॉर्मूला में यही है कि सबको राजनीति में बांट दो। जिस तरह से उन्होंने 2011 की पहले राजनीति करती थी, 2011 की पहले राजनीति करती है, तो आज जिस तरह से जनता जागरूक हो गए हैं, ये जनता जागरूक होने की जो सिलेबस है, ये सिलेबस ममता बनर्जी की जो कुछ पढ़ाई है उस पढ़ाई में नहीं है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, और इसी के कारण ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है, ना कि ममता बनर्जी का जो पुलिस फोर्स है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सारे जनता की, जागरूक जनता को किस तरह से कलंकित किया जाए। पूरे कोशिश ये है कि जागरूक जनता को राजनीति का रंग लगा के कलंकित किया जाए। मुकुल जी प्रसन्नजीत, लेकिन इस पूरे मामले के बाद से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं बंगाल जिसकी एक अलग ही छवि अभी तक सबके जहन में आती थी, इस मामले के बाद से कहीं ना कहीं वो छवि जो है उसको भी नुकसान हुआ और वो भी कहीं ना कहीं कलंकित होती नजर आई है। हाँ देखिए, पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी हम जैसे पत्रकारों के ऊपर और हम जैसे चैनलों के ऊपर डाल दिया है। ममता का कहना है कि हम लोग बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। मतलब जो आरजीकर में हो गया है 8 और 9 तारीख रात को, जो आरजीकर में हो गया है 14 और 15 तारीख की रात को, तो मतलब हम जैसे पत्रकार चुप रहे, इसका जो रिपोर्टिंग होना चाहिए रिपोर्टिंग ना करे, और अगर रिपोर्टिंग भी करे तो बताए कि 8 और 9 तारीख को उस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, 14 और 15 तारीख का जो गुंडागर्दी है वो बहुत अच्छा हुआ है। हमें ये कहना चाहिए। ममता का चाहत ये है, हम लोग बदनाम कर रहे हैं, इसीलिए मीडिया के ऊपर भी दबाव डालने का और ये कहने का कि जो लोग बंगाल को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारी मोर्चा है। बदनाम कौन कर रहा है? आपकी शासन और प्रशासन में जो कुछ यानी कहीं ना कहीं सच जो है वो सामने ना आ पाए, इसके लिए लगातार दबाव की स्थिति और प्रयास जो है किए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोलकाता से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो बनी हुई हैं, बंगाल में जो बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की आज से अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। बैठक में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा भी की जाएगी। इससे पहले कल डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में व्यक्तियों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के